नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस संसार में ऐसी कई बार घटनाएं घटित हुई हैं जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग देवता का भी दर्शन किया है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है। उस समय हमारी धरती पर विशालकाय नागों का अस्तित्व था। वे इतने भयंकर थे कि बड़े बड़े जानवरों को आसानी से निगल लेते थे। लेकिन क्या आज के समय में भी ऐसे विशालकाय नाग मौजूद हैं? आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब एक शख्स को बचाने के लिए साक्षात शेषनाग आए थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये घटना है आज से 5 साल पहले की। महाराष्ट्र में रहने वाले आशीष शिंदे एक कांस्टेबल का काम करते थे। वे महादेव के सच्चे भक्त थे और नित्य महादेव की पूजा भी करते थे। महादेव की कृपा से आशीष जी के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक बार आशीष जी के साथ एक ऐसी घटना घटी कि उनका महादेव पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। आज भी आशीष जब उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आशीष जी के साथ क्या हुआ था। एक बार आशीष की इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, इसीलिए उसे दूसरे गांव के लिए जाना था। इलेक्शन ड्यूटी के कारण वो उन्हें एक दिन पहले ही बुला लेते थे, इसीलिए वे रात के समय ही ड्यूटी के लिए निकल गए। आशीष अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और रास्ते पर गाड़ियां कम ही दिखाई देती थी। अकेले जंगल के रास्ते से गाड़ी में चलते हुए जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता उतना भी अच्छा नहीं था और कई जगहों पर गड्ढे भी थे, इसीलिए गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ती थी। फिर भी आशीष महादेव का नाम लेकर उस रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रात बहुत घनी होती जा रही थी और सफर करीब 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए। वहां पर रुककर आशीष ने चाय भी पी और ऐसे ही रुक रुक कर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद रास्ते में आशीष को अचानक कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज झाड़ियों की थी। आशीष ने अचानक गाड़ी रोकी, ये देखने के लिए कि उस झाड़ियों में क्या है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने फिर देखा कि क्या है। उसे लगा कोई भैंस या बड़ा जानवर होगा जो झाड़ियों में घूम रहा होगा। लेकिन अचानक फिर से बहुत जोर की आवाज आई। ये आवाज एक ही जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से आ रही थी, मानो जैसे कोई बहुत ही लंबी चीज है। आशीष को लगा कि जंगल में लोग हैं और रस्सी का कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही बड़ा कुछ था। इतना बड़ा कि शायद आशीष ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। झाड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा थी, मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। आशीष थोड़ा आगे गया और उसने बैटरी लगाकर झाड़ियों में देखा तो वहां पर काले रंग की बहुत बड़ी पाइप जैसी चीज नजर आ रही थी जो हिल भी रही थी। आशीष के पसीने छूट गए। इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी आशीष ने ऊपर नजर घुमाई तो उसके होश ही उड़ गए। उसने एक बहुत ही विशालकाय नाग का फन देखा। देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था और ना ही इतने बड़े सांप के बारे में कभी उसने सुना था। आशीष को लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। उस नाग के फुफकार की आवाज इतनी भयंकर थी कि कोई भी डर जाए। उसके मन में सिर्फ महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। कुछ देर तक तो उसने महादेव मंत्र के जाप किए। फिर उसे झाड़ियों से आवाज आई जैसे वो नाग वहां से जा रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो नाग वहां से जा रहा था। पता नहीं वो नाग वहां पर कहां से आया था या ये सिर्फ आशीष का भ्रम था। इतना बड़ा नाग है तो आखिर दूसरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया? या फिर वो नाग आज भी उस जंगल में रहता है और कभी कभार ही रात के समय बाहर आता है? तो दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन में ऐसे किसी विशालकाय जीव को अपनी आंखों से देखा है? तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।